और सार। एक बार एक ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। यात्रा करते करते वे एक नगर के पास पहुंचे। नगर के बाहर ही एक वट वृक्ष के नीचे गुरुजी ने अपना आसन लगाया और अपने शिष्यों से कहा कि हम यही विश्राम करेंगे, अतः अब तुम लोग नगर में चले जाओ और भिक्षा मांगकर जो भी मिलता है उसको ले आओ, ताकि आज के भोजन की व्यवस्था हो सके। गुरुजी की आज्ञा मानकर 3-4 शिष्य भिक्षा के लिए निकल पड़े। और जब वे शिष्य वापस आए तो उनके पास बहुत अधिक सामग्री थी। यह देख गुरुजी ने कहा कि हमें तो इतने की आवश्यकता ही नहीं, तुम इतना सारा भोजन भला क्यों ले आए। तब उन शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, यह नगर तो बड़ा ही अजीब है, यहाँ हर वस्तु का मोल एक ही है। यह सुन गुरुजी ने कहा कि हमें यह स्थान अभी इसी वक्त छोड़ना होगा और ये जो खाद्य पदार्थ लाए हो इसको भी ऐसे ही छोड़ना होगा। यहाँ की किसी भी वस्तु को खाना हमारे लिए वर्जित है। ऐसा सुन एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इसमें क्या ही बुराई है, जहाँ हमें कम परिश्रम करके अधिक भोजन मिल रहा है। गुरुजी ने कहा, वत्स, कोई भी वस्तु बिना परिश्रम के आवश्यकता से अधिक मिल जाए तो वह जीवन के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का रास्ता बनती है। हमें अपने जीवन में जो हमारे मेहनत से मिले हमें उसी में ही संतोष करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक और जमा करके रखना यह साधु संगति नहीं। सभी शिष्यों ने गुरुजी की बात का सम्मान किया, किंतु एक शिष्य गुरुजी की बात से सहमत न था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं तो अब इस नगर से आगे जाना नहीं चाहता। मेरी आपसे विनती है कि मुझे यहीं रहने की आज्ञा दें। गुरुजी ने कहा, एक बार और सोच लो, क्योंकि कोई भी वस्तु आपको आपकी आवश्यकता से अधिक मिल जाए तो मुसीबत भी आवश्यकता से अधिक ही मिलती है। किंतु वह शिष्य गुरुजी की बात से सहमत ना हो सका। तब गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम यहीं रहो, लेकिन भविष्य में कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े या तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो तो मुझे मात्र याद कर लेना। शिष्य ने कहा, उचित है गुरुजी। अब गुरुजी तो अन्य शिष्यों के साथ उस नगर से बाहर निकल गए और वह शिष्य उसी नगर में रहने लगा। वहां उसका जीवन बहुत ही सुख से बीत रहा था। सारे दिन बस विश्राम करते रहना और थोड़े समय के लिए भिक्षा मांगनी और पेट भर के खाना। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया और वह शिष्य खा पी कर बहुत मोटा और तगड़ा हो गया। लेकिन कहते हैं ना, फ्री की वस्तु पाने पर फ्री का विवाद भी मिलता है। अब अचानक एक दिन होता क्या है कि उस नगर में एक चोर को पकड़ लिया जाता है। उस पर इल्जाम था कि उसने किसी बड़े अधिकारी की पत्नी का हार चुरा लिया था और सैनिकों ने उसे उसी हार के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और वहां के राजा के सामने उसको लाया गया। राजा ने सारी बात सुन अपना फैसला सुनाया कि इस चोर को फांसी पर लटका दिया जाए। राजा की आज्ञा सुन उस चोर को फांसी पर लटकाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। जब फांसी का फंदा तैयार हो गया और उस चोर के गले में उसको डाला गया, लेकिन यह क्या, वो चोर काफी कमजोर था और फंदा उसके गले में सटीक ही नहीं आ रहा था। 3-4 बार प्रयास करने के बाद भी वह फंदा उसके गले को घोंट नहीं पाया। अब सैनिकों के लिए परेशानी होनी शुरू हो गई, क्योंकि राजा का आदेश था इसको फांसी पर लटकाकर मृत्यु दंड देना और फंदा था कि उसके गले में फिक्स ही नहीं हो पा रहा था। जब यह बात मंत्री जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि अगर यह बात राजा जी को पता चल जाती है तो हम सभी को वो पता नहीं क्या सजा दे दें। इसलिए अब तुम ऐसा करो कि यह फंदा जिसके भी गले में सटीक आता हो उस व्यक्ति को फांसी दे दो और राजा जी को बोल दिया जाएगा कि हमने उस चोर को फांसी दे दी। अब सैनिकों ने नगर में लोगों को ढूंढने का काम किया। वही शिष्य एक पेड़ के नीचे विश्राम करता हुआ उनको पाया
उन्होंने उसको उठाया और उस फांसी देने वाले स्थान पर ले गए। और जब वो फांसी का फंदा उसके गले में डाला तो वो फंदा एकदम फिट आ गया। यह देख वो सारे सैनिक बहुत खुश हुए कि अब हम सजा से बच जाएंगे और इस व्यक्ति को फांसी दे सकते हैं। यह बात जब मंत्री जी को पता चली, उन्होंने भी तुरंत आदेश कर दिया कि हाँ ठीक है, उस व्यक्ति को फांसी दो और राजा जी को यह खबर सुना दो। अब वो शिष्य बहुत घबराया और लगा थर-थर कांपने, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। लेकिन वहां उसके सुनने वाला कौन था, क्योंकि वो तो एक अंधेर नगरी थी। तब उस शिष्य को याद आया कि गुरुजी ने मुझे क्या बताया था, और उसने हृदय से अपने गुरु को याद किया। गुरुजी ने अपने शिष्य की पुकार सुनी और अपने योग बल से वहां प्रकट हुए और अपने उस शिष्य को वहां से ले गए और उस शिष्य के प्राण बच पाए। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें अपने जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच आपको एक दिन असमय ही मृत्यु के द्वार पर पहुंचा सकता है। जय श्री राम।